Welcome to Insight News Network. एक मेरे कुरान शरीफ को जिसके सीने पे निकाल के टुकड़े बना के डाला तो कर्नाटक का कोई आलिम की पूरी आलिम जो मकसूद इमरान है और अमीर शरिया है और तुम्हारे मैसूर के आपके मैसूर के बड़े बड़े आलिमों है उनकी इज्जत हो बिल्ली से जो बिल्ली बैठती है दुम दबा के उससे कमजोर समझा तो इसलिए ही आलम पाशा की आवाज निकली है चीर के डाला वो नहीं है कोई आलिमों की इज्जत नहीं करा कांग्रेस वाला मेन नंबर अक्यूज नंबर 1 में 2 में वहां के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएंगे क्योंकि उस दिन से जब तक चार्जशीट में नाम डाला नहीं बी रिपोर्ट के माफिक हो गया एफआईआर से नाम निकाला तब तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया ना बीके अल्ताफ ना जमीर अहमद यहाँ तक सिद्धरामैया जी का पूरा सपोर्ट लेते हुए भी कुछ नहीं कर पाते इनकी सुपारी किलर का मिशन फेलियर होगा फेलियर करेंगे फेलियर होना चाहिए कोर्टों से ये तमाम चीज को वहां की एमएलए की जिम्मेदारी है तनवीर सेठ का बहुत बड़ा फेलियर है क्योंकि सिद्धरामैया जी एक बड़े बुजुर्ग जैसे आदमी हैं अच्छे ऑनरेबल चीफ में जो दर्द करते हैं तो इनके तक क्यों नहीं रखा मसला तनवीर सेठ 8 तारीख के बाद 9 तारीख के दोपहर तक बीके अल्ताफ का नाम आ गया खून ऐसे का ऐसा ही था जिसमें भाप थी खून की प्यास थी तभी उसका नाम आ गया तो वही तो अक्यूज है उसका ही है 20 दिन के बाद 50 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा नहीं तो पहले तुरंत प्रमफेसी मेन अक्यूज के नाम से जो नंबर 1 में आना था नंबर 2 को डाला गया तो इसमें तो लोग को नहीं कानून को माहिर कोर्टों को ये पता है कि भाई ये अक्यूज हैं क्यों जिस टाइम पे इनके बीवी नाजिया जो भी हैं इन्हों दिया गया था कि भाई ये अपना डाउट नहीं है ताल्लुकात है एसटी कोटे की जमीनों से ताल्लुकात है और भी जमीर अहमद के गेस्ट हाउस जो भी बनाया है उधर पे अपना फार्म हाउस बनाए हैं ये तमाम चीजों के ऊपर इनकी आवाज थी आवाज अल्लाह को सुनाए कि भाई मुसलमान ऐसा काम करेगा क्या मुसलमान इतने हजारों को करोड़ का काम करेगा क्या ये तमाम जो बोलते थे ये इन्हों सुना था बीवी मैसूर का आदमी ना कोई ये दूसरा आदमी सुना नहीं है ना पुलिस को सुनाई नहीं दी ये जो बीवी जो फर्स्ट इंफॉर्मेंट दिए तो इसका नाम तो एफआईआर आया एफआईआर में जो निकाला 30 दिन के अंदर 35 डे 70-90 दिन के अंदर 3 महीने के अंदर जो निकाला गया कहां से पी नवीन का केस चल रहा है और दर्शन का केस चल रहा है जो भी हो ये हाई प्रोफाइल केसेस है तो इसका मतलब जो है रेणुकाचारी वो एक ड्राइवर था दर्शन बहुत बड़े हस्ती है कि भाई नाचने वालों में है ना इनको भी बड़ा आदमी माना गया छोटे आदमी ड्राइवर के लिए लोग नहीं कानून नहीं देश पूरा हुआ तो यहाँ पे मुसलमानों की कमजोरी है मुसलमानों को कितना थूका जा रहा है ये लोग कितना थूक रहा है सूरतों पे ये आलिमों की कमजोरी है आलिम कितना जैसी बिल्ली को पालते हैं और वो बिल्ली आके गोद में हमारे गोद में बैठ के दूध पीती है इतना ही आलिम करके समझा है ये कांग्रेस वाला इसलिए किया जो ड्राइवर की इज्जत जो रेणुकाचार्य दर्शन के केस में हुआ है ड्राइवर मरा है उसकी इज्जत एक मेरे कुरान शरीफ को जिसके सीने पे निकाल के टुकड़े बना के डाला तो कर्नाटक का कोई आलिम की पूरी आलिम जो मकसूद इमरान है और अमीर शरिया है और तुम्हारे मैसूर के आपके मैसूर के बड़े बड़े आलिमों है उनकी इज्जत हो बिल्ली से जो बिल्ली बैठती है दुम दबा के उससे कमजोर समझा तो इसलिए ही आलम पाशा की आवाज निकली है कि भाई मैं एक आलिम गए कुरान को चीर के डाला वो नहीं है कोई आलिमों की इज्जत नहीं करा कांग्रेस वाला करता तो ये ड्राइवर के केस में जो आया देश को पूरे को लिया आज तक उसकी बीवी यानी जो भी उसकी गर्लफ्रेंड है दर्शन जो है केस में है इसको निकाला अभी के अल्ताफ को 30 दिन के अंदर कभी बाहर गया नहीं अच्छा ये केस में निकालना हो बीके अल्ताफ साहब मोहतरम ऑनरेबल चेयरमैन मिनिस्टर ग्रेट के इन्हों निकले जो सही है बात ये सही रहती तो
9 तारीख मार्च के महीने में 24 में अरेस्ट किया, यानी एफआईआर बना। 9 तारीख को अरेस्ट करना चाहिए था उनको, क्यों नहीं अरेस्ट किया? इन्वेस्टिगेशन चाहिए ना, एफआईआर में कस्टडी लेना है, तो अक्यूज नंबर 2 को अरेस्ट नहीं करता क्या? तो मैं पुलिस की इज्जत करता हूं, क्योंकि इतना घटिया, इतना छोटा काम करता है पुलिस। अभी इनको इज्जत नहीं, सो क्या करे? इसका मतलब कुछ भी नहीं, जैसा चाहे, जैसा लिखा के उस पर साइन लिया जा रहा है, वो काम में पुलिस भी अटकेंगे। बैंक मैसूर के जो पोया, जो यू या जो भी आईओ है, उन्होंने भी ये केस में अक्यूज बनेंगे। मेन नंबर अक्यूज नंबर 1 में 2 में वहां के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएंगे, क्योंकि उस दिन से जब तक चार्जशीट में नाम डाला नहीं, बी रिपोर्ट के माफिक हो गया, एफआईआर से नाम निकाला, तब तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? कानून पता सेम है ना? क्या एसपी बोले, कमिश्नर ऑफ पुलिस बोले, होम मिनिस्टर बोले, अपना कौन वो जो भी है होम मिनिस्टर कर्नाटक के, उन्होंने बोला अरेस्ट नहीं करना। कौन सा कानून बोलता है अरेस्ट? दूसरों को के तलाश में है, 1 2 3 अक्यूज की तलाश में है, नंबर 2 की तलाश में क्यों नहीं है? बेल लिया क्या? बीके अल्ताफ एंटिसिपेशन बेल लिया क्या? जब एंटिसिपेशन बेल नहीं लिया तो मालूम है ना, तो केस इनके ही कमरे में हो रहा है, इनके ही फार्म हाउस में हो रहा है, एसटी कोटे के फार्म हाउस में हो रहा है, केस का उधर ही पूरा बनाते हैं। तो ऐसा ही, ऐसे अक्ल वाले लगते हैं, ऐसे अक्ल, इतने बड़े अक्ल वाले हैं इन्हों, ऐसा ही लगता है। क्योंकि जब एंटिसिपेशन बेल नहीं लिया, कोर्टों को समझ में नहीं आएगा क्या? रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को समझ में नहीं, बेल क्यों नहीं लिया? कानून है क्या नहीं है? है, तो बेल लेना है। बेल लेते तो आज जो छूटा है सही है, यानी बी रिपोर्ट में नाम डाल लिए इन्हों, चार्जशीट से सही है। जब इन्हों एंटिसिपेशन बेल नहीं लिया, जब वो पोया जो भी हो, कोया या पोया जो इंस्पेक्टर है आई, वो इन्हों अरेस्ट नहीं किया, तो उधर ही केस इन्हों बना रहा है, इन्हों साइन कर रहा है। यहां तक पुलिस को कुछ भी पता नहीं है कि भाई ये चार्जशीट में नाम है क्या नहीं है, पुलिस को पता नहीं है। पुलिस जानती हो, आईओ जानती हो, आज के कमिश्नर ऑफ पुलिस जो मैडम, रेस्पेक्टेड मैडम बैठे हैं, उन्होंने जानते हैं। तो ये जानना है कि भाई इनको अरेस्ट क्यों नहीं करा? अरेस्ट पहले दिन 9 तारीख मार्च महीने में अरेस्ट करके कौन से एंटी बेल के अंदर बाहर है? इसका मतलब खून के धब्बे इनके हाथ से होना नहीं चाहिए। और जो आदमी छपे हैं और जो आदमी अपना जेलों में है, उनके हाथों में खून के तलवार नहीं थे, केस में फिट थे। तो इस वजह से जो निकाला गया है वो पुलिस को खुद मालूम नहीं है क्यों निकाला है। कोर्ट के सामने पेपर है, कोर्ट को पता होगा कि भाई एंटिसिपेशन बेल क्यों नहीं लिया, और अपना इनको अरेस्ट 9 तारीख को या 8 तारीख को अरेस्ट करके जून 30 या ना जुलाई तक का 5 महीने 4 महीने जेल में रखते, उसके बाद ये तमाम बोलते, तो चलता है कि भाई सही हुआ है, सही इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इसमें इन्वेस्टिगेशन का सवाल ही नहीं है। और जो पूछा गया है कि भाई इनके बीवी से कि भाई आलिम लोग का बोले, आलिम लोगों से भी पूछा जाता है कि भाई आपको क्या पता है, आपके पास विटनेस क्या है, ये भी नहीं पूछा कि भाई आप और बीवी होने का मौलाना से क्या आपके पास सनद है, वो भी नहीं पूछा गया यहाँ के आलिमों से, यानी पुलिस ऑफ उदयपुर क्या उदयगिरी से वो नहीं पूछा आप हस्बैंड है क्या वाइफ है, सनद वही है ना। तो ये निकालना उनका काम नहीं है, इसका सनद देना इनका काम है। ये तमाम इनकी जबान जो चली अपना बीके अल्ताफ की और बशीर की, मैसूर के पूरे जिस जगह पे खड़ के बोला गया, ये जबान का वीडियो लेके उसको रिसर्च करके ये वीडियो किसका है और कितने घंटे के अंदर इनका खून, गर्म खून रोड पे जलता हुआ पड़ा था, इसका इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। यानी वो औरत, ये बीवी, ये जो रोती हुई बीवी, ये जो उनके छोटे बच्चे हैं, इनका काम नहीं है। ये काम कमिश्नर ऑफ पुलिस का है, होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका का है, डीजीपी ऑफ कर्नाटका का है, मिनिस्टर ऑफ ये माइनॉरिटी के जमीर का है। ये तमाम काम नहीं करे तो ऐसा ही हो रहा है। तो ये बी रिपोर्ट में नाम इन्होंने डाले हैं, इनका निकाले हैं चार्जशीट में, इसका मतलब है ये सही नहीं है, बेइंसाफी है, इनजस्टिस है, जस्टिस मिलना है। तो ये उनके बीवी और 2-3 बच्चे इनको नहीं मिलना है, जस्टिस मैसूर वालों को मिलना है। जस्टिस
यही होता है करके उधर के आलिमों को दिखना है, मेरे भाई उलेमा लोगों को दिखना है कि भाई जस्टिस कानून अल्लाह से यही रूप में आती है। जस्टिस है जो जालिम है, जो यहूदी होता है और जो लोग खून पिलाते हैं, इन्हों ही जस्टिस को खाया जाता है, जस्टिस को सामने करते हैं, तब अल्लाह का हुक्म होगा। अल्लाह इतनी दूर तक नहीं गया है ये तो आलिम लोग की आवाज को बिल्ली के बच्चे जो आके कपड़ों में घुसते हैं, ऐसा मेरे आलिम लोग, अमीर शरिया मैसूर के लोग और जितने भी कर्नाटका के ऐसा बिल्ली के बच्चों से बहुत घटिया और कम समझा है होम डिपार्टमेंट, सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार और अपना जमीर अहमद। ये आलिमों की इज्जत होती, आलिमों की तड़प होती, होम के अपने कुरान शरीफ के लफ्ज दिखते हैं खून में, ये लोग की आवाज उठती। क्या है डर, क्या है, कहां से होता है डर? लोग जैसे बदर के जंग में जाते, मौके के वारदात में रहते, मौके के हर टाइम पे बदर की जंग आ नहीं सकती है, हर टाइम पे हमना वो मौका नहीं मिलता। इसी टाइम पे चाहे आगे वाला कौन भी हो जावे, मौलाना की जगह कौन भी हो जावे, तो बदर की जंग का ये कुर्बानी, वो ही अल्लाह की पसंदी चीज मुसलमानों में, कम से कम आलिमों में तलवार ना ठाए, दुआ तो करें। गलियों में तो आए, कंप्लेंट तो दिए, होम मिनिस्टर को उधर बुलाए, चीफ मिनिस्टर को उधर बुलाए, जमीर को उधर बुलाए, कहां है जमीर, कहां भाग गए थे उधर पे? और पूरा मैसूर का हार, मैसूर का फूल खत्म हो गया, इसलिए नहीं आ रहे हैं जमीर अहमद साहब। मैसूर में फूल नहीं है अभी, पूरा फूल पहन लिया, पूरा फूल डाल दिए, बीके अल्ताफ को डाला, जमीर को डाला, अभी फूल ही नहीं मिलता तो ये जाएंगे कहां? ऐसे लोग, जो बच्चा रोता है खून की टोपी में, अपने ताज में खून को मिला के देख के इसका बच्चों के सामने पड़ा, ऐसे टाइम पे कहां जाके संदल का फूल पहनेंगे? तो ये बी रिपोर्ट पड़ा है बगैर कानून है। कानून उनको जब अरेस्ट करते पहले दिन सवाल पब्लिक क्यों नहीं पूछा? 8 तारीख को हुआ, 9 तारीख को एफआईआर पड़ा, तो 8 तारीख को अरेस्ट करके एफआईआर कर सकते हैं। दूसरे लोग भागे, दूसरे लोग जो भागा जेड मार्क के गाड़ियों में भागा। किसका है जेड मार्क? तनवीर का सेठ को पता नहीं क्या? तनवीर सेठ को पता है आलम पाशा कहां बैठा है, पता है तनवीर सेठ को पता नहीं, आपके इलेक्शनों में आपके साथ रहता है, वो जेड मार्क होता है, जवाही राजा रहता है, पूरे रहते हैं, तो पता नहीं क्या कौन सी गाड़ी में कौन भागा। जब उनकी तलाश उधर है तो नंबर 2 कैसा डाले इनको? नंबर 2 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही इज्जत है उसको, क्या भाई अदरवाइज डालते हैं ना। कोई देखा क्या कोई चैनलों में, नेशनल चैनलों में और दूसरी चैनलों में आया ये? तो क्योंकि वो चैनल वाले भी चाहते मुसलमान को तड़पा के मारे, मुसलमान खत्म हो जावे। दूसरी बात होती, दूसरे तमाम बात होते, कितना आ जाता, कितने तमाम कर देते। मुसलमान की इज्जत अभी जो है उलेमा इकराम से, उलेमा इकराम के सबर से, सबर ज्यादा हो गया है, उलेमा इकराम का सबर भी बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए ये इज्जत ये होम मिनिस्ट्री से, पुलिस डिपार्टमेंट से और अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। कानून रहेगा, कानून अपना इंसाफ देगा। ये खून का एक खतरे का हिसाब मैसूर वालों को मिलेगा। मैसूर वालों को अभी डरना नहीं चाहिए, मैसूर वालों को डराया गया है। कौन डराया है? एक बटालियन है, अभी हिंदुस्तान की बटालियन, आर्मी, डिफेंस के गाड़ी किधर भी नहीं है। ये लोग अपने मैसूर में बनाया है, मैसूर में रखा है, यानी सुपारी बनाते, सुपारी किलर्स को मैसूर में पाल रहा है। ये बारूद की गाड़ियों रखा है, बारूद की जगह गांजा चरस डालता है, बारूद नहीं घुसाता है, गांजा अफीम चरस डालता है। उसके कौन है व्यापारी, कौन है, कहां से आ रही है? उसका व्यापारी कौन बढ़ाए थे, कहां से आके बढ़ा था? ये तमाम उधर ही बने, मैसूर में बने, मैसूर रोड से बने, बेंगलुरु मैसूर रोड से मैसूर तक बने। इसलिए गोला बारूद की इज्जत अफीम चरस से कुछ भी नहीं है, डाइल्यूट हो गया है। तो ये तमाम चीज बढ़ा रहे हैं इन्हों, ये तमाम चीज को वहां की एमएलए की जिम्मेदारी है। तनवीर सेठ का बहुत बड़ा फेलर है, क्योंकि सिद्धरामैया जी
एक बड़े बुजुर्ग जैसे आदमी है, अच्छे ऑनरेबल चीफ में जो दर्द करते हैं, तो इनके तक क्यों नहीं रखा मसला तनवीर से? ये और ये बात ये जो कर्नाटक उलेमा बोलना है, उलेमा इकराम तहज्जुद की नमाज से, फजर की नमाज से कोई इंसान को ना काम को छोड़े ना अबेद को छोड़े, नमाज वोट किए किसको? अपना बीके अल्ताफ को करे और जमीर को करे, और ये उलेमा इकराम जवाब देंगे। जो उलेमा इकराम ये चीजों की जवाब देंगे। जैसा एक प्रधानमंत्री है अपना ऑनरेबल रेस्पेक्टेड, यहाँ तक अमित शाह भी जेल को गए थे, वहां उनको इतनी इज्जत मिली है, तो बोलते हैं 12 ली करके बोलता है, कोर्टों में, पुलिस में, जेल के थानों में। ऐसे काम जो है उलेमा इकराम कर दिए। उलेमा इकराम ऐसा करके बैठा है क्योंकि अपने वोट से, अपनी दुआ से लोगों की कारचिफ में अपना कॉलर पकड़ के जाके वोट लिया सो है उलेमा इकराम। ये क्यों नहीं पूछा जमीर खान को, जमीर अहमद को क्यों नहीं पूछा, सिद्धरामैया को क्यों नहीं पूछा? क्यों अपना कितना सेल्फिश बनेंगे, कितना बनेंगे? मेरी बात है जो कर्नाटक के मैसूर के लोगों को सुनाना चाहता हूं मैं, उलेमा इकराम 3 या 5 हैं जो बिके हुए हैं। 5,000 या 25,000 उलेमा इकराम आज भी अल्लाह के सामने हर रात में ऐसे हादिसों में रोने वाले हैं, उनको नींद नहीं लगती है। इनके घर के परिवार को भी याद करे उलेमा, इनको ही उलेमा इकराम बोला जाता है। तो इनको मेरे निगाह में इन्हों भी खैदी से ज्यादा है। उलेमा इकराम का नाम गलत भी इस्तेमाल क्या कर लेते हैं, ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों से ये तमाम हुआ है। कोई तकलीफ और कोई फायदा ये लोगों से हमना होती नहीं, फायदा भी नहीं पहुंचा सकते ये लोगों को, तकलीफ भी दे नहीं पाते हैं, क्योंकि ऊपर उलेमा इकराम को ऊपर वाले हैं, उनकी दुआ से हमें भी बचते हैं। कानून इनको बचाएगा, बचाना चाहिए। आज ऐसे ही रह गए, ऐसे ही मैसूर का हार क्या वजह से डालते हैं? अरे भाई डाला, तुम्हें हार डाला, हर आदमी को डाला, क्या मतलब? बोलो क्यों डाला, क्या वास्ते, क्या जीत के लिए डाला? तुम्हें परफॉर्मेंस करके बताना। ऐसे चीजों में चील की जो चीख है उससे ज्यादा चीख होना चाहिए था ये 4 महीनों से ये मुसलमान मंत्रियों की। उलमा इकराम के सामने घुटने टेक के बैठना चाहना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया गया? ये तो इसलिए उलमा इकराम अपनी इज्जत जो नहीं रख लिया है वो 4 या 5 है, ये पूरा कर्नाटक जानता है। दूसरे उलमा इकराम हम भी देखा कई बार, उनकी भी जज्बात देख रहा है, आपके चैनलों में देखा, उन लोगों को बहुत दर्द है, दर्द भरा भरा है उनको, और उनकी दुआ भी लगेगी, ये मासूमों को भी लगेगी, ऐसे हादिसों को भी एक बचाव बनेगी। ये तमाम चीजें कि भाई उलमा इकराम पूरे खराब नहीं है। 4 या 5 उलमा इकराम पूरे कर्नाटक के मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को बिल्ली के बच्चे बना के रख दिए। क्या खाएगा, कब क्या डालेगा, वो उनके ऊपर है, ऐसा बिल्ली बना दिए। दर्शन के केस में जो रेणुका प्रसाद या रेणुकाचार्य है, वो उतनी इज्जत क्यों नहीं रखा अपने मुसलमानों को? ये मौलाना मोहम्मद अकमल साहब को कोई इज्जत नहीं सो रखा है। ये बहुत बड़ी दुरंत है मैसूर के लिए। ये जो कातिल है, इनके जो कत्ल करने वाले हैं, जेल में से एक वीडियो भेजते हैं, आयशा आराम से मैसूर की जेल में ही है। तो इसके बारे में लॉ एंड ऑर्डर को आप क्या कहना चाहते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर तो कभी भी जिंदा है। तो लॉ एंड ऑर्डर के पढ़ाई पढ़े हैं ना ये एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर्स हैं, वो उनको पता है, उन्होंने जानेंगे वो ये क्या। इसका मतलब ये वीडियो उनके सर पे जाएगा, उनकी परवरिश है, अंदर जितना भी है सपोर्ट उनका है, तमाम इनका है। तो इसलिए ये जो तमाम इन्हों जो बनाए हैं सुपारी किलर्स का मतलब क्या होता है, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने दूसरों के लिए किया। ये जो दूसरों के लिए किया, इन्हों उनकी पूरी हिफाजत में है। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में अर्जी भी पड़ी है, कर्नाटक के बहुत बड़े लॉयर को इसमें घुसाया है। ये उनको लाने की पूरी वादा किए हैं, हर सहूलत देंगे, फलान देंगे, क्योंकि कांग्रेस में कोटेरी बनी है वो सुपारी किलर्स की कोटेरी है। तो ऐसा बोल के डराए रहे, बनाए हैं, मगर उसको कुछ नहीं होगा। ये बेकार की बुनियाद डाले हैं सुपारी किलर्स की। ना बीके अल्ताफ, ना जमीर अहमद, यहाँ तक सिद्धरामैया जी का
पूरा सपोर्ट लेते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। इनके सुपारी किलर का मिशन फेलर होगा, फेलर करेंगे, फेलर होना चाहिए कोर्टों से। शुक्रिया। कितने मिनट